फिलहाल अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने की जो स्टेप्स है ना वो बहुत सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब ये डाउनलोड हो जाता है ना तो ये जिप फॉर्मेट में मिलता है कुछ इस प्रकार से। आपको इसको विनार के माध्यम से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड फिर आपको आपकी जो एग्जिट ट्रांजेक्शन है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। सो आप यहाँ पर जनरल नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। आपने किसी भी सेगमेंट में ट्रेड किया हो, जैसे हो सकता है कि आपने यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग की हो, मार्जिन ट्रेडिंग की हो, बोट ट्रेडिंग की हो, या फिर हो सकता है कि आपने यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की हो या किसी दूसरे सेगमेंट में ट्रेड किया हो। तो पहला आप खुद चेक करना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर अगर आप आईटीआर फाइल रिटर्न करना चाहते हैं उसके लिए आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अलावा अगर आप किसी दूसरे एक्सचेंज के बारे में सीखना चाहते हैं, टैक्सेशन के बारे में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप है आपको आना है KuCoin एक्सचेंज की वेबसाइट पर। जैसे ही आप वेबसाइट पे आ जाएंगे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऑर्डर्स के अंदर स्पॉट ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नई पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री के ऑप्शन को आप टिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर आपको एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पर अपना जो आईटीआर फाइल रिटर्न करूंगा वो 25-26 फाइनेंशियल ईयर का करूंगा। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है। सो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो मार्केट ऑप्शन है इसके अंदर आना है एंड सभी अकाउंट्स आपको यहाँ पर टिक करने हैं, जितने भी अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि यार रिंकू भाई एक बात बताओ, मैं सभी अकाउंट्स को टिक क्यों करूं जब मैंने ट्रेड ही नहीं किया। देखो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। हो सकता है कि आपने किसी सेगमेंट में ट्रेड किया और आप गलती से अनटिक रख दें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो डेटा पहुंच चुका है। तो आप जो डेटा प्रोवाइड करवाएंगे आईटीआर फाइल रिटर्न करेंगे वो डेटा एंड ये डेटा तो मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट कहां से कहां तक का डाउनलोड करना है, तो वो आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। जस्ट आप यहाँ आएंगे एंड यहाँ पे कुछ ऑलरेडी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, 7 दिन, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 1 ईयर। बट हम यहाँ पर अपना आईटीआर फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन का चयन करना है, या फिर अगर आपको किसी डेडिकेटेड समय के लिए डाउनलोड करना है तो उस दौरान भी कस्टमाइज ऑप्शन का उपयोग करना है। सो जैसे कि मैं यहाँ पर करूंगा 2025 सेलेक्ट एंड 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आऊंगा मैं 2 में, इस साइड आपको आना है एंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा 26 एंड उसके बाद में 31 मार्च को एक नया फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। मैंने यहाँ पर कंप्लीटली एक फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम पीरियड है वो सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपको जो करंट टाइम जोन है वो ऐसे कैसे रहने देना है एंड उसके बाद में जो CSV फाइल है वही आपको रहने देना है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइल एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, या फिर जितना भी रिमेनिंग बचा होगा वो लिखा हुआ मिलेगा, जस्ट आप कंफर्म करेंगे। एंड कौन कौन से स्टेटमेंट आपके डाउनलोड होंगे, कितना टाइम लगेगा, आपको कंफर्म कर देना है। एंड आपका जो स्टेटमेंट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब आपका स्टेटमेंट रेडी हो जाता है डाउनलोड करने के लिए, आपको जस्ट डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, आपका जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। एंड जब आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ये है जिप फॉर्मेट में। तो आपको क्या करना है, अगर आपके कंप्यूटर में आपने विनार डाउनलोड नहीं कर रखी है तो सबसे पहले विनार डाउनलोड करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड हो सकता है कि आपको वायरस टाइप या बॉक्स टाइप दिखे, तो आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ओपन विद का। यहाँ पर आपको विनार को सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर आपको विनार फॉर्मेट में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जब देखने के लिए मिल जाता है तो आपको वापस से लेफ्ट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल के बटन पर क्लिक करना है। लोकेशन सेलेक्ट करना, कहाँ पर करना है एंड एक्सट्रैक्ट करना है। एंड ऑलमोस्ट आपको 30 यहाँ पर एक्सेल शीट मिलेगी, हर एक सेगमेंट की अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आपकी ऑर्डर हिस्ट्री की हो गई, या फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्पॉट की हो गई, कन्वर्ट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। जो भी सेगमेंट का आप डेटा चेक करना चाहते हैं ओपन करके चेक कर सकते हैं। सो कुछ इस प्रकार से आप KuCoin एक्सचेंज पर जिस भी सेगमेंट में आपने ट्रेड किया है जनरल नॉलेज के लिए, या फिर अगर आप आईटीआर फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो आप अपने स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।